कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं जो अपनी कार को एक बैंक के सामने। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ्ट, बडी और बडी की वाइफ मोनिका होती है। असल में यह ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया हुआ था, इसलिए ग्रिफ्ट, बडी और मोनिका प्लान के अनुसार बैंक के अंदर जाते हैं, जबकि बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है। कुछ ही देर में वे तीनों बैंक लूट कर वापस अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसलिए बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल दिखाते हुए पुलिस से काफी दूर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा दे देता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। यहाँ वे चारों कार को बदलकर अपने बेस की तरफ चले जाते हैं, जहां डॉक नाम का आदमी पहले से ही उनका वेट कर रहा था। असल में डॉक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है जो शहर के बैंक्स को लूटने की प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। खैर, यहाँ डॉक देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल की वजह से इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई, इसलिए डॉक खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रिफ्ट डॉक से कहता है, आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने सिर्फ कार चलाई थी। इस पर डॉग कहता है, तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकलता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ्ट डॉग की बात को समझ जाता है। इसके बाद ग्रिफ्ट बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है, बेबी बहुत अजीब है, ये कुछ बोलता नहीं और हर समय गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ्ट बेबी का चश्मा हटा देता है, लेकिन बेबी तुरंत अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। ये देखकर बड़ी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्ज है, इसलिए वह हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ डॉग बेबी से कहता है, अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, जिसके बाद तुम्हारा कर्ज पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉग हर बार की तरह बेबी को पैसों की एक गाड़ी देता है और वहाँ से चला जाता। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस गाड़ी को अपनी सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है, जो एक अंधा है और वह सुन नहीं सकता, इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे अपना फादर मानता है। यहाँ हमें बेबी के पास टेप रिकॉर्डर भी देखने को मिलता है। असल में जब भी बेबी कहीं जाता है तो वह वहाँ की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उससे म्यूजिक बनाता है। इसलिए आज बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही के दिन रिकॉर्ड किया था। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेब्रा को बेबी बहुत पसंद करता है, इसलिए वह इस कैफे में रोज आया करता था। साथ ही डेब्रा को देखने से लगता है कि वह भी किसी न किसी तरह बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता था तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है जो बेबी को उसकी न्यू मिशन के लिए तैयार होने को कहता है। इसलिए अगले दिन वह डॉग की जगह पर जाता है, जहाँ डॉग उसे अपने नए ग्रुप से मिलवाता है। इस ग्रुप में एडी, बैट्स और एक अन्य क्रिमिनल होते हैं और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन की वजह से उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बेबी उन्हें कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसे बहुत कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉक उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, इसमें इंसान के कान लगातार बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग्स सुनता रहता है। यह सुनकर वे तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉक चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉक की प्लानिंग सुनने के बाद वे सभी एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वे सभी बैंक तक पहुंच जाते हैं और बैट्स अपने लोगों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वे बैंक लूटकर बाहर निकलते हैं, एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है। ये देखकर बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है, लेकिन वह अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बैट्स उस आदमी को शूट करके मारने की कोशिश करता है। मगर बेबी तुरंत कार को वहाँ से दूर ले जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बैट्स उस आदमी को जान से मार डाले। इसके बाद उनकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए वे चारों एक औरत की कार छीनकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें पुलिस कार दिखाई देती है, पर बेबी पुलिस से बचकर एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहां पहले से ही उनकी 2 कारें खड़ी थीं, इसलिए वे चारों उन कार्स को लेकर सीधे डॉग के पास पहुंच जाते हैं। तब बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहां जेडी नहीं है। वह बैट्स से जेडी के बारे में पूछता है, जिस पर बैट्स कहता है, उसने अपनी गन रास्ते में गिरा दी थी, जिसकी वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार डाला। यह सुनकर बेबी शक में पड़ जाता है, लेकिन क्योंकि यह उसका लास्ट मिशन था, इसलिए वह जेडी के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब क्रिमिनल्स अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक कार देता है। साथ ही वह बेबी से कहता है, तुमने अपना पूरा कर्ज चुका दिया है,
इसलिए अब तुम आजाद हो। पर तभी डॉग बेबी को आखिरी काम करने के लिए कहता है, जिसमें उसे जेडी की लाश और उसकी कार को ठिकाने लगाना था। इसलिए बेबी जेडी की लाश और उसकी कार को ठिकाने लगाने चला जाता है। इसी दौरान उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि बचपन में बेबी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। तभी उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात पे झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसके फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया था और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और वह अनाथ हो गया। इसके अलावा इस एक्सीडेंट में बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी भी हो गई, जिसकी वजह से उसे हमेशा अपने कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब से ही बेबी इन आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाकर रहने लगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी प्रेजेंट में वापस आती है, जहां बेबी डेब्रा के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है। इस पर डेब्रा खुश हो जाती है और उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेब्रा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है। इस पर बेबी बताता है, मैं पहले एक ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने वह काम छोड़ दिया है। जब बेबी अपने घर पर होता है, तब जो उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने की सलाह देता है। इसलिए बेबी जो की बात मानकर डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों बाद बेबी और डेब्रा डिनर डेट पर जाते हैं। इसी रेस्टोरेंट में डॉग भी मौजूद होता है, लेकिन बेबी उसे इग्नोर करने लगता है। मगर जैसे ही डॉग बेबी को देखता है, वह उसे अपने पास बुला लेता है। डॉग बेबी से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे। फिर वह कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो, लेकिन बेबी डॉग के साथ काम करने से मना कर देता है। इस पे डॉग कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। साथ ही डॉग ये भी कहता है, जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर बेबी डॉग से साफ मना कर देता है और कहता है, अब मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहता। ये सुनकर डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेब्रा को मरवा दूंगा। ये सुनकर बेबी डर जाता है और मजबूरी में काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस बैंक ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ अंदर जाने के लिए कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाकर हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगाए कि वहाँ कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरा लगे हुए हैं। साथ ही कोई बेबी पर शक न करे, इसलिए वह अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है। इस दौरान डॉग का भतीजा वहाँ की एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वह एम्प्लॉय उसे टॉफी देती है। तभी बेबी वहाँ आ जाता है और वह एम्प्लॉय लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उसे सारी चीजों के बारे में बताता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बार बैट्स, बडी और मोनिका को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहां आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। डॉग कहता है कि उसे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और उनकी सेफ्टी के लिए कई गार्ड्स तैनात हैं, इसलिए उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। इसके बाद डॉग चारों को वेपन्स लाने के लिए डॉलर के पास भेजता है। तब रास्ते में एक बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को चाकू से मार देता है। यह देखकर बेबी बहुत घबरा जाता है। खैर, थोड़ी देर बाद वे डॉलर के पास पहुंच जाते हैं और डॉलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तभी बैट्स अचानक से डॉलर को शूट करके मार देता है, जिससे डॉलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती हैं। पर बड़ी, बैट्स और मोनिका डॉलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बड़ी और मोनिका बैट्स पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर उसने डॉलर को शूट क्यों किया। इस पर बैट्स कहता है कि डॉलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर वे उन्हें नहीं मारते तो वे उन्हें अरेस्ट कर लेते, जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं। इस दौरान बैट्स डिनर के कैफे के पास गाड़ी रुकवाने के लिए कहता है, लेकिन बेबी को डर था कि कहीं बैट्स डेब्रा को मार न दे, इसलिए वह अपनी कार नहीं रोकना चाहता था। मगर बैट्स जबरदस्ती कार को कैफे के पास रोकने के लिए कहता है और फिर चारों अंदर चले जाते हैं। अंदर डेब्रा सबका ऑनर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेब्रा की तरफ नहीं देखता। वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसकी और डेब्रा के रिलेशन के बारे में पता चले। साथ ही डेब्रा भी समझ जाती है कि बेबी अभी अपने काम पर है, इसलिए वह ऑनर लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब डेब्रा टेबल मांगती है, तब बैट्स उसे डराने के लिए अपनी गन निकालने लगता है। ये देखकर बेबी बैट्स का हाथ पकड़ लेता है और खुद बिल चुका देता है। चारों के जाने के बाद डेब्रा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा था कि वह रात 2 बजे उसे रोड ट्रिप पर ले जाएगा। दूसरी तरफ बेबी और बाकी 3 लोग डॉग के पास पहुंचते हैं, जहां डॉग बड़ी, मोनिका और बैट्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि जिन लोगों को उन्होंने मारा उनमें उसके भी लोग थे। साथ ही अब डॉग पोस्ट ऑफिस में
चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है। ये सुनकर बैट्स गुस्से में कहता है कि वे इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तब डॉग सबसे पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है। इस पे बड़ी, मोनिका और बैट्स हाँ कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर वह इस मिशन को करना नहीं चाहता तो जा सकता है, मगर बेबी हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय बेबी को ध्यान आता है कि उसे 2 बजे डेब्रा से मिलने जाना है, इसलिए वह छुपते हुए वहां से जाने लगता है। इसी दौरान उसके पास बड़ी आ जाता है और उससे पूछता है कि वह इस समय कहाँ जा रहा है। इसी बीच वहाँ बैट्स भी आ जाता है। बैट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजें सुन ली होती हैं। इसीलिए बैट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इस वजह से बैट्स बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब बेबी उससे कहता है, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, बल्कि यह मेरा शौक है। मैं सभी की बातें रिकॉर्ड करता हूँ और आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। लेकिन बैट्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए बेबी कहता है, ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर हैं जिन्हें मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है। अगर तुम उन्हें सुनोगे तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इसके बाद बैट्स बेबी के घर से वे सारी रिकॉर्डिंग्स ले आता है जिनसे बेबी ने म्यूजिक बनाया था। अब डॉग उन टेप्स को प्ले करता है जिसमें उसे अपनी आवाज सुनाई देती है। अपनी ही आवाज सुनने के बाद डॉग को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह बेबी की जगह किसी और ड्राइवर को बुलाने का कहता है। इसी दौरान उन्हें यह भी पता चल जाता है कि डेब्रा और बेबी एक दूसरे को जानते हैं। तभी बेबी डॉग को समझाता है, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ इस मिशन में काम नहीं करना चाहता। साथ ही वह सबसे कहता है, मैं आगे से कोई भी गलती नहीं करूंगा। डॉग उसकी बात मान जाता है और उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और वे जल्दी से अंदर चोरी करने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान बेबी एक एम्प्लॉय को देखता है जिसने पहले बेबी से बहुत अच्छे से बात की थी। बेबी उस लेडी को इशारा करता है कि वह पोस्ट ऑफिस में न जाए। यह देखकर वह लेडी खतरे को समझ जाती है और तुरंत एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। तभी बड़ी, मोनिका और बैट्स चोरी करके बाहर आ जाते हैं और बैट्स उस पुलिस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। इसके बाद वे कार में बैठ जाते हैं और बेबी से कहते हैं, जल्दी भागो, लेकिन बेबी उनकी बात नहीं सुनता, जिससे बैट्स गुस्से में आकर उसके फेस पर गन से वार करता है और उसे धमकी देकर कार भगाने के लिए कहता है। बैट्स से परेशान होकर बेबी अपनी कार को सामने खड़े ट्रक की ओर भगा देता है। इस ट्रक में कई रॉड्स रखी हुई थीं, जो सीधा बैट्स की बॉडी के आर पार हो जाती हैं और वह मौके पर ही मर जाता है। असल में बेबी का प्लान था कि वह इस मिशन के दौरान सारे लोगों को मरवा देगा, क्योंकि वह डेब्रा के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन इन क्रिमिनल्स की वजह से वह कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता था, इसलिए उसने सभी को खत्म करने का प्लान बनाया। खैर, इस बीच पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस को देखकर बेबी, बड़ी और मोनिका भागने लगते हैं। फिर मोनिका और बड़ी पुलिस पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक कार चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर बेबी एक मॉल के अंदर जाकर अपने कपड़े बदल लेता है और फिर एक कार चुराकर भागने लगता है। इसी दौरान गलती से उसकी कार बड़ी की कार से टकरा जाती है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उन तीनों पर गोलियां चलाने लगती है। जवाब में मोनिका और बड़ी भी पुलिस पर गोली चलाते हैं, जिसमें पुलिस मोनिका को गोली मारकर मार देती है। इस बीच बेबी पैसे लेकर भागने लगता है। तब बड़ी बेबी से कहता है कि मोनिका की मौत उसकी वजह से हुई है। इतना कहकर वह बेबी पर गोली चलाने लगता है, लेकिन बेबी किसी तरह बचकर सड़क पर आ जाता है और एक ओल्ड लेडी से उसकी कार छीनकर सीधे अपने घर पहुंचता है। वहां वह अपने सारे पैसे उठाकर जोस को देने की कोशिश करता है, लेकिन जोस चोरी के इन पैसों को लेने से मना कर देता है। तब बेबी को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद वह डेब्रा को लेने के लिए उसके कैफे में जाता है, लेकिन वहां देखता है कि बड़ी पहले से बैठा हुआ है। बड़ी इसे मोनिका की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि बेबी के पास भी एक गन है। तभी बड़ी का ध्यान कैफे में मौजूद दूसरे लोगों पर जाता है। यह देखकर बेबी जल्दी से बड़ी को गोली मार देता है, जिससे बड़ी घायल हो जाता है। इसके बाद बेबी और डेब्रा दो लड़कों को गन दिखाकर उनकी कार चुराते हैं और डॉग के पास जाते हैं। वहाँ बेबी डॉग से अपने कैसेट्स वापस मांगता है, क्योंकि उनमें बेबी के अच्छे पलों की यादें थीं। शुरुआत में डॉग देने से मना कर देता है, लेकिन तभी डेब्रा वहां आ जाती है। उसे देखकर डॉग समझ जाता है कि बेबी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाला है, इसीलिए डॉग बेबी को सारी कैसेट्स दे देता है। इसके बाद वे तीनों लिफ्ट से नीचे जाने लगते हैं। तभी डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि उसे ये देश छोड़ना होगा, क्योंकि पुलिस उसके पीछे है और वह अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाएगा। जैसे ही वे तीनों नीचे आते हैं, गन डीलर के 3 आदमी वहां आ जाते हैं। वे अपने बॉस की मौत का बदला लेने के लिए डॉग और बेबी पर हमला कर देते हैं। डॉग बेबी और डेब्रा को भागने के लिए कहता है और अकेले ही उन तीनों से लड़ने लगता है। इसी बीच बड़ी पुलिस की कार लेकर वहां पहुंच जाता है और गुस्से में डॉग को गोली मारकर मार देता है। फिर वह बेबी के पीछे पड़ जाता है। तब बेबी एक कार से बड़ी की
कार को टक्कर मारने लगता है और बार बार हमला करके उसकी कार को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। लेकिन बड़ी कार के गिरने से पहले ही बाहर निकल आता है और बेबी पर गन तान कर उसके कानों के पास गोली चला देता है। गोली की तेज आवाज से बेबी नीचे गिर जाता है और उसके कानों में भयंकर दर्द होने लगता है। यह देखकर डेबरा एक रॉड से बड़ी पर हमला कर देती है, लेकिन बड़ी उसे पकड़ लेता है और मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान बेबी बड़ी की गन उठा लेता है और उसके पैरों में गोली मार देता है, जिससे बड़ी अपना बैलेंस खो देता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर मारा जाता है। अब डेबरा बेहोश बेबी को एक कार में बैठा कर वहां से निकल जाती है। इसी तरह सुबह हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद डेबरा अपने सामने कई पुलिस ऑफिसर्स को देखती है जो बेबी को पकड़ने के लिए खड़े होते हैं। पुलिस को देखकर डेबरा कार मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान बेबी को होश आ जाता है। वह डेबरा से कार रोकने के लिए कहता है और फिर पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर देता है। यहाँ से सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ जोस, डेबरा, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय और एक ओल्ड लेडी बेबी के खिलाफ गवाही देते हैं। वे बताते हैं कि बेबी ने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया था। इन गवाहियों के आधार पर जज बेबी को सिर्फ 5 साल की सजा सुनाते हैं। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बेबी जेल से बाहर आता है और डेबरा उसे लेने आई होती है। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।